नमस्कार दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि बोनसाई पौधे किस तरह से होते हैं। और हम आज गुजर साहब के फार्म हाउस पर जाएंगे और वहाँ पर बोनसाई पौधों का बहुत बड़ा एक कलेक्शन है जो आपको दिखाएंगे भी, और उनकी मेहनत दिखती भी है। और कई सालों की मेहनत के बाद आज जो वो पौधे वहाँ पर रखे हैं वो किस तरह से दिखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बोनसाई पौधों की दुनिया में स्वागत है। आप जो ये विजुअल में देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ है और ये बोनसाई बना रखा है। पत्थरों के साथ में ऐसा फ्यूज़न किया है जैसे पत्थरों के बीच में से कुछ पौधे निकलते हैं और इनकी जो ये जड़ें दिख रही है इसको भी हमने इस तरह से बनाया है कि ये बहुत ही खूबसूरत दिख सके। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये पौधा देव पीपल का है और इसको ऐसा बनाया है कि जैसे तालाब हो और जो तालाब में पेड़ झुका हुआ हो पानी की तरफ और हवा की डायरेक्शन में ये पेड़ जो है झुक जाता है। ऐसे जो पौधे रहते हैं वो जंगलों में अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है जिसकी एरियल रूट्स आपको नीचे तक दिख रही है और इन एरियल रूट्स को भी हमने इस तरह से इस मिट्टी में पिरोया है कि वो पुराना पौधा दिख सके। अगला पौधा भी बरगद का है और इसमें भी एरियल रूट्स जो दिख रही है ये लटकी हुई आपने अक्सर पौधों में देखा होगा पुराने बरगदों में, और उसी का अनुभव देने के लिए, अनुभूति प्राप्त करने के लिए ये पौधे की इस तरह की डिज़ाइन बनाई हुई है। आप ये देख रहे हैं ये गुलर का पौधा है और ये गुलर क्या इस तरह से बोनसाई बनाया है कि इसमें भी फल आ गए हैं और ऐसे अनगिनत डिज़ाइन और शेप में पौधे बनाए जाते हैं जो कि बोनसाई की दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों, बोनसाई पौधे अक्सर बड़े पेड़ों को देखते हुए बनाते हैं और उसी का एक छोटा रूप होता है जो कि अपनी बालकनी में या गार्डन में एक जगह दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसका जो है तना इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि चारों तरफ टहनियाँ निकलती है, बहुत सारे पत्ते निकलते हैं और वो इस तरह से पौधे दिखते हैं। अभी आप विजुअल में देख रहे हैं ये पौधा फाइकस की वैरायटी है और इसको झुका के बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पौधा नीचे झुक गया हो। अभी आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं और इस बरगद के पेड़ में एरियल रूट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीचे से निकाल रखी है। और जेड प्लांट आप अभी देख रहे हैं विजुअल में, और जेड प्लांट भी बहुत ही पुराना पौधा बनाया हुआ है। लगभग बोनसाई पौधों की एज 25 से 40 साल के बीच में है जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत के साथ बनाए जाते हैं, इसमें बहुत ही कारीगरी की आवश्यकता होती है और ख़ास करके इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है अनुभव और धैर्य की। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी 25 से 30 साल पुराना पौधा है और 3 से 3.5 इंच की ऊंचाई वाली बोनसाई ट्रे में लगा हुआ है और ये बहुत ही पुराना पेड़ दिख रहा है। वास्तव में बोनसाई बनाने का मतलब भी यही होता है कि जैसा पौधा ओरिजिनल दिखता है नेचर में, उसी तरह से उसको छोटे रूप में बनाने की कला को ही बोनसाई कला कहते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं इस तरह से जड़ों को गूंथ के बनाया हुआ ये पौधा है और बहुत सारे पौधों को बनाते बनाते काफ़ी कुछ मेहनत लगती है। अभी आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये किस तरह से फाइकस का पेड़ बनाया हुआ है और उसमें वायर के माध्यम से उसका शेप दिया हुआ है। ये पौधा पीपल का है और पीपल का पौधा भी कितने मोटा पौधा दिख रहा है। और इन सब पौधों के साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये मिनी फॉरेस्ट के रूप में बनाया जाता है और ये पास पौधे लगाते हैं। अभी पीपल के पौधे के साथ में ये पत्थर का जो है फ्यूज़न आर्ट के रूप में ये बनाया हुआ पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और जैसे छोटी छोटी ट्रे बनाकर उसमें पानी, पत्थर और पहाड़ों का रूप दिया जाता है। ये पत्थरों का चयन करके उन पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर इस तरह के पौधों को लगाया जाता है ताकि ऐसा दिखता है जैसे जंगल में कोई पहाड़ हो और पहाड़ के किनार पे या पहाड़ की ओक में इस तरह के पौधे उगते हैं और उसी को दर्शाता हुआ ये दृश्य है।
और बोनसाई पौधों को बनाने में काफ़ी मेहनत इसलिए भी लगती है कि इसको जो है पौधे का चयन करना और उसके साथ में पौधे को रखना। और अभी ये आप जो देख रहे हैं ये हवा की दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में जो पौधा किस तरह से हवा में झुक जाता है वो दिखाया है। और छोटे छोटे पौधों में जैसे इमली के पौधे हो गए और उनको उसी रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि पौधा ऐसा दिखे जैसे बहुत ही पुराना पौधा है और उन पौधों पर बहुत ही मेहनत की जाती है, तब जाकर इस तरह का पौधा आकार लेता है और वो अपनी सुंदर जटाओं से आपका मन मोह लेता है। अभी आप जो पौधा देख रहे हैं ये जेट प्लांट का पौधा है और जेट प्लांट भी बहुत ही पुराना है, 25-30 साल पुराना पौधा, और उसको इस तरह से बोनसाई के रूप में बनाया हुआ है। और इसमें भी काफ़ी कुछ मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर ऐसा रूप पौधे का दिखता है। पौधों में ही बोनसाई आर्ट के साथ में इस तरह से पत्थरों में छोटे छोटे पत्थरों को जमा कर और इस तरह का आकार दिया जाता है ताकि पत्थरों के बीच में जैसे कोई गांव की झोपड़ी हो, छोटा सा मकान हो और उसके ऊपर पेड़ हो, इस तरह से दर्शाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ भी बोनसाई में बहुत सारे ऐसे आर्ट भी शामिल किए जाते हैं कि पत्थरों के बीच में बहुत सारे पौधे उग रहे हैं और उसके आसपास छोटे छोटे बारीक पत्थर है या सैंड है, बालू रेत हो या तो समुद्र के निकाले हुए पत्थर हो जिसमें कि सेल बन जाते हैं और उन सेलों में छोटे छोटे छेद करके ये पौधे रखे जाते हैं। तो दोस्तों बोनसाई कला जो है सीखने की कला है जिसको कि लगातार सीखते जाते हैं और आपकी जो कला धीरे धीरे निखरती जाती है और बोनसाई करते करते आपको उन पौधों से प्यार हो जाता है जिन पौधों पर आप मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बोनसाई में बहुत सारे कलेक्शन आप देख रहे हैं। ये डॉक्टर CL गुजर साहब के फार्म हाउस पे इस तरह का एक नज़ारा है। यदि आप विज़िट करना चाहते हैं तो सिमरोल में है, इंदौर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर CL गुजर साहब का ये फार्म हाउस है जहाँ पर इस तरह का बोनसाई आर्ट सिखाया भी जाता है और किया भी जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ पसंद आती होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के यूनिक वीडियो आप तक आगे भी पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।